Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mariam Abbas. Today my topic of presentation is polylactic acids. सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलीलैक्टिक एसिड होता क्या है। जैसे कि हमें पता है पोलीलैक्टिक एसिड एक पॉलीमर है, एक प्लास्टिक पॉलीमर है। अब हम देखेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। पोलीलैक्टिक एसिड इज अ बायोडिग्रेडेबल एंड बायो बेस्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीईस्टर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कॉर्न, स्टार्च, शुगर कैन। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है। हम कहेंगे ये बायोडिग्रेडेबल पोलीलैक्टिक एसिड सब्सटेंस होता है जो इन्वायरमेंट में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई के ज़रिए टूटकर ख़त्म हो जाता है बिना हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुँचाए। अब हम देखेंगे बायो बेस्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीईस्टर क्या है। ये भी एक प्लास्टिक ही होता है जिसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कॉर्न, स्टार्च, शुगर कैन से बनाया जाता है। इसे अगर हम हीट करें तो ये सॉफ्ट हो जाता है और हम इसे किसी भी किस्म की कोई भी शेप दी जा सकती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बायोप्लास्टिक्स इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़। आगे नीचे इसका केमिकल फार्मूला है C3H4O2N। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पोलीलैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर। पोलीलैक्टिक इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक मिथाइल का ग्रुप होता है और साथ CHO होता है। दिस कैन बी ब्रोकन डाउन एज O। ये जो ऊपर वाला O नहीं है ये ऑक्सीजन फ्रॉम द ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर के साथ जो बॉन्ड इसने बनाया ये ऑक्सीजन है। CH3 कार्बन बॉन्डेड टू अ मिथाइल ग्रुप और ये CO कार्बोनाइल ग्रुप है फ्रॉम ईस्टर से। और इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज अ पॉलीमर चेन। अगर हम इसको एक चेन की सूरत में देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है लॉन्ग चेन में कि कार्बन के साथ मिथाइल का ग्रुप है और साथ कार्बोनाइल ग्रुप है जो ईस्टर से है। अब हम देखेंगे पोलीलैक्टिक एसिड की पॉलीमराइजेशन कि पोलीलैक्टिक एसिड को कि हम पॉलीमराइजेशन किस तरह की जा सकती है। पोलीलैक्टिक एसिड की दो तरीक़ों से पॉलीमराइजेशन की जा सकती है, एक डायरेक्ट पॉलीकंडेंसेशन ऑफ लैक्टिक एसिड से और दूसरा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टाइड से। सबसे पहला मेथड हम देखेंगे डायरेक्ट पॉलीकंडेंसेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसमें लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन फॉर्मिंग पॉलीलैक्टिक एसिड एंड रिलीजिंग वाटर। पॉलीलैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन करते हैं और इसके बाद हमें पॉलीलैक्टिक एसिड मिलता है। अब हम देखेंगे डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसमें वाटर रिलीज होता है। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड रिक्वायर more ऑफ वाटर टू ड्राइव पॉलीमराइजेशन फॉरवर्ड। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और वाटर की रिमूवल करना ज़रूरी होती है। इसके बगैर जो हमारा पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। आगे नीचे इसका रिएक्शन है पॉलीकंडेंसेशन। लैक्टिक एसिड का मतलब क्या है कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल्स जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड हमें मिलता है और इसके नतीजे में वाटर रिलीज होता है। टिपिकली प्रोड्यूस पॉलीलैक्टिक एसिड विद रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट। इस मेथड से हमें लो मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीलैक्टिक एसिड मिलते हैं। पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व स्टेजेस। अगर हमने इसके मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि रिड्यूसिंग फ्री वाटर्स, ओलिगोमर फॉर्मेशन एंड मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन। हम अब एक एक करके देखेंगे रिड्यूसिंग फ्री वाटर, ओलिगोमर फॉर्मेशन एंड मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रिड्यूसिंग फ्री वाटर। रिड्यूसिंग फ्री वाटर का मतलब होता है अगर कोई मटीरियल है हमारे पास या कोई फूड एटम्स, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वाटर होता है, फ्री अवेलेबल होता है, उसकी क्वांटिटी को कम करना। किसी भी फूड या मटीरियल में से जो एक्स्ट्रा वाटर पानी या फ्री अवेलेबल पानी है उसकी क्वांटिटी को कम करना। ओलिगोमर फॉर्मेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फ्री यूनिट्स हमारे पास मोनोमर्स होते हैं। ये मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक शॉर्ट चेन पॉलीमर बनाते हैं।
इसका मतलब इसे हम ओलिगो फॉर्मेशन कहते हैं। और मेल्ट पॉली कंडेंसेशन मोनोमर्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करके उनकी कंडेंसेशन होती है, फिर उसकी कंडेंसेशन होती है और पॉलीमर बनता है, या इसके पॉलीमर बन जाता है और हमें वाटर या एथेनॉल निकलता है। और इन तीन मेथड के ज़रिए से हम मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर हेल्प्स वाटर रिमूवर। हाई अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वाटर तो हमारे पास रिमूव होगा, बट इसके कुछ साइड रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्राइट फॉर्मेशन हो सकता है या ट्रांसएस्टरिफिकेशन हो सकती है। अब नीचे एक रिएक्शन है जो इस रिएक्शन में है कि सबसे पहले हमारे पास लैक्टिक एसिड है। हम लैक्टिक एसिड की कंडेंसेशन करवाते हैं, जिससे हमें लो मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीलैक्टिक एसिड मिलते हैं और उससे वाटर की रिमूवल होता है, वाटर रिलीज होता है। फिर उसके बाद हम लैक्टिक एसिड के अगर डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन करवाएं, वाटर भी रिलीज होता है, लेकिन हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीलैक्टिक एसिड बनते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड मेथड है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टाइट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लैक्टाइट इज़ अ साइक्लिक डाइमर ऑफ लैक्टिक एसिड है फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन एंड साइक्लाइजेशन। लैक्टाइट साइक्लिक डाइमर है लैक्टिक एसिड का, जिसे हम डिहाइड्रेशन या साइक्लाइजेशन के ज़रिए बनाते हैं। अब हम देखें लैक्टाइट एक साइक्लिक डाइईस्टर है जो लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। ये पॉलीलैक्टिक एसिड बनाने का इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। इसे रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से हम पॉलीलैक्टिक एसिड को बनाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लैक्टाइट पॉलीमराइजेशन इज कैटालाइज्ड यूजिंग। लैक्टाइट की पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए हम एक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जो कि टिन ऑक्टोनेट होता है, और इसे हम 160 से 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 1 से 3 हावर में कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट है दिस मेथड यील्ड हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीलैक्टिक एसिड विद कंट्रोल स्टीरियोकेमिस्ट्री। इस मेथड से हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीलैक्टिक एसिड मिल जाते हैं। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे लैक्टाइट फॉर्मेशन। इस मेथड में सबसे पहले लैक्टाइट फॉर्मेशन होती है और उसके बाद रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होती है। लैक्टाइट फॉर्मेशन जैसे कि लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड की हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं, उसके बाद हमारे पास साइक्लिक लैक्टाइट बन जाते हैं, डाइमर्स हमारे पास बनते हैं। फिर उसके बाद हम रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसमें लैक्टाइट से के साथ हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, और इसके नतीजे में हमें पॉलीलैक्टिक एसिड हाई मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व ओपनिंग द लैक्टाइड रिंग्स एंड लिंकिंग मोनोमर्स इनटू द लॉन्ग चेन। पॉलीमराइजेशन से लैक्टाइड रिंग की ओपनिंग होती है और मोनोमर्स जो होते हैं वो लॉन्ग एक चेन बना देते हैं, लॉन्ग चेन में बदल जाते हैं। कैटालिस्ट एंड रिएक्शन कंडीशन कंट्रोल मॉलिक्यूलर वेट एंड पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़। जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और रिएक्शन, ये हमारे मॉलिक्यूलर वेट और पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन इज प्रेफर फॉर हाई परफॉर्मेंस पॉलीलैक्टेट डिस्पाइट हायर कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। इसके लिए हमें हायर कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी को प्रेफर करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम इसके नीचे देखें तो इसमें है कि लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड की हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इसके बाद हमें लैक्टिक एसिड ओलिगोमर्स मिलते हैं। फिर हम लैक्टिक एसिड ओलिगोमर्स की थर्मल क्रैकिंग करवाते हैं, जिससे हमें लैक्टाइड मिलते हैं जो कि साइक्लिक डाइमर्स में होते हैं। इसके बाद हम इनकी रिंग ओपनिंग करते हैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन करते हैं, जिससे हमें लॉन्ग चेन के पॉलीलैक्टिक एसिड मिल जाते हैं, और इसके बाद हमें इसकी लॉन्ग चेन से हम इसे फिर लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। मेडिकल्स एंड हेल्थ केयर। पॉलीलैक्टिक एसिड यूज फॉर बायो एब्जॉर्बेबल मेडिकल इम्प्लांट्स। हम इसे मेडिकल
में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्केचर्स, बोन स्क्रू, स्टैंड्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, बिकॉज इट डिग्रेड्स सेफली इन द बॉडी विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट। ये हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट किए बगैर इजीली डिग्रेड हो जाता है। फेशियल फिलर्स यूज पोलीलैक्टिक एसिड टू रिस्टोर वॉल्यूम, स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन। इसके अलावा कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट और इसके वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए भी हम पोलीलैक्टिक एसिड को यूज़ करते हैं। पैकेजिंग एंड फूड इंडस्ट्री, पोलीलैक्टिक एसिड को हम फूड के कंटेनर, कप्स, बॉटल्स, टी बैग, स्ट्रॉ में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता। इट रिप्लेस कन्वेंशनल प्लास्टिक्स इन पैकेजिंग टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इसके अलावा ये हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी रिप्लेस कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्सटाइल, हम देखेंगे पोलीलैक्टिक एसिड फाइबर इज यूज्ड इन फैब्रिक। हम इसे फैब्रिक में भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर क्लॉथिंग, डिस्पोजेबल, मेडिकल गॉन्स, नॉन वोवन फैब्रिक्स ऑफरिंग मॉइस्चर कंट्रोल एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। 3D प्रिंटिंग में भी हम इसे यूज़ करते हैं। इस पॉपुलर इन 3D प्रिंटिंग फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू इट्स ईज ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रेंथ एंड लो वार्पिंग। अब हम देखें इसमें लफ्ज़ यूज़ होता है प्रोटोटाइपिंग। हम देखेंगे प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट या सिस्टम का मॉडल बनाया जाता है ताकि उसका टेस्ट किया जा सके और उसे इम्प्रूव किया जा सके। अब हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे पोलीलैक्टिक एसिड की। सबसे पहले इसकी एडवांटेज है बायोडिग्रेडेबल्स। ये ब्रेक डाउन नेचुरली बाय माइक्रोब्स अंडर कंपोस्टिंग कंडीशंस। ये इजीली डिग्रेड हो जाता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता हम। इसके अलावा रीन्यूएबल सोर्स, और ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज से मिलकर बनता है, जैसे कि कॉर्न, स्टार्च, शुगर कैन एंड अदर बायोमास। इसके अलावा ये कंपोस्टेबल होता है, इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग इसकी होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में। ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक होता है। एक तो ये ऑर्डरलेस होता है, एक ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसे हम इजीली फूड की पैकिंग में और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, सूटेबल फॉर सॉलिड पैकेजिंग एंड कंटेनर्स। इसको हम मतलब कि अगर कोई चीज़ सख्त है तो उसकी पैकिंग में भी इसे यूज़ किया जा सकता है और कंटेनर की पैकिंग करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये बायोकम्पैटिबल है। इसे हम मेडिकल की चीज़ों में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे इम्प्लांट्स में। इसके अलावा स्केचर्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये हम कोई बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके अलावा हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। ब्रिटल, कैन ब्रेक अंडर स्ट्रेस और इम्पैक्ट। ये इजीली ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा लो थर्मल रेजिस्टेंस, ये सॉफ्टन एट 60 डिग्री सेल्सियस, नॉट सूटेबल फॉर हॉट एप्लीकेशंस। मतलब कि 60 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो वो यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे अगर कोई हॉट चीज़ है वहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता। मॉइस्चर सेंसिटिव, इसके अलावा ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, कैन अब्जॉर्ब वाटर एंड डिग्रेड ओवर टाइम। ये वाटर को इजीली अब्जॉर्ब कर देता है और ये ख़त्म भी बहुत जल्द हो जाता है। नॉट आइडियल फॉर रिसाइकलिंग, हम इसे रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। नीड सेपरेट रिसाइकलिंग स्ट्रीम, कैन कंटेमिनेट कन्वेंशनल प्लास्टिक रिसाइकल। अगर हमें इसको रिसाइकल करना है तो इसके लिए हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जैसे सेपरेट रिसाइकलिंग स्ट्रीम में से करना पड़ता है। तो ये रिसाइकलिंग के लिए इतना आइडियल नहीं है। इसके अलावा यूवी डिग्रेडेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। पुअर रेजिस्टेंस होती है टू यूवी लाइट ओवर टाइम्स। सो थैंक यू।